नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार आप सभी को झारखंड ग्लोबल स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जानते हैं कुछ प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, जो अक्सर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-4 प्रश्न यहां से उठा के दे दिए जाते हैं। आइए आज कुछ आप लोग के बीच महत्वपूर्ण प्रश्न मैं तैयार करके लाया हूं। आइए उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों, सुमेरु सभ्यता के लोग के द्वारा तांबे की खोज कब की गई थी? कहा जा रहा है सुमेरु सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब की गई थी? 5000 ईसा पूर्व पहले 5000 वर्ष पहले की गई थी। प्रश्न नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोग ने लिपि भाषा का प्रयोग किया था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया था सर्वप्रथम पहली बार। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे मुख्य स्रोत कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत। अगर आपको प्राचीन भारत के इतिहास जानना है तो सबसे मुख्य स्रोत उनका पुरातात्विक स्रोत है। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सी है? सबसे प्रामाणिक स्रोत हमारे अभिलेख हो जाएंगे। अभिलेख से ही प्रमाण मिलता है कि हम प्राचीन समय में यहाँ पे हमारे राजाओं ने राज किया था, किस तरह नगर का निर्माण किया गया था, अभिलेख से ही पता चलते हैं। अब हमें लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो मौर्योत्तर काल में, मतलब मौर्य काल में सबसे ज़्यादा सिक्का जारी किया गया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, भारत में सर्वप्रथम सीसे सिक्के किस राजवंश के शासक ने जारी किए थे? सीसे का सिक्का किस राजवंश ने सर्वप्रथम जारी किया था? सातवाहन राजवंश ने। सातवाहन राजवंश ने सबसे पहले सीसे का सिक्का जारी किया था। आइए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित किया था? अंकित मतलब होता है छपाया। तो किनका चित्र छपाया था? गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की चित्र अपने सिक्के पे अंकित किए थे कनिष्क ने, शासक। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। किसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किया गया है? तो किन शासक के था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के काल में वीणा बजाते हुए शीशे अंकित किए हुए मिलते हैं। ये प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर मां लक्ष्मी की चित्र अंकित किया था? मां लक्ष्मी की चित्र अपने सिक्के पर बनवाया था। किस शासक ने? मोहम्मद गोरी ने, मुस्लिम शासक ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 10 पे देखिए। अशोक ने अपनी अभिलेख पर किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया था? तो अशोक ने अपनी अभिलेख पर किस किस प्रकार की लिपि? ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी, आर्मेयिक लिपि और यूनानी लिपि, 4 लिपि का प्रयोग अशोक ने अपने अभिलेख पे किया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। अशोक ने अपनी पहली अभिलेख में सर्वाधिक किस लिपि का प्रयोग किया था? तो ब्राह्मणी लिपि। अशोक ने अपने अभिलेख में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक बार प्रयोग किया था ब्राह्मणी लिपि का लिखने में प्रयोग किया गया था दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? इसमें पूछा जा रहा है हाथी का गुफा का अभिलेख संबंध किस धर्म से है? तो हमारे जैन धर्म से संबंध है। इनका संबंध जैन धर्म से है दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 14 पे चर्चा करते हैं दोस्तों। भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने सिक्के को सर्वप्रथम यूज किया था, बनवाया था और यूज किया था। सिक्के का जन्मदाता गौतम बुद्ध को माना जाता है। अब हमें लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोग के बीच मैं इतने मेहनत से प्रश्न और उत्तर लेके आता हूँ। प्रीवियस ईयर के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को मैंने उठा के आप लोग के बीच लाया हूँ। आप हमें इसी तरह प्यार दें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं दोस्तों।
भारत में मंदिरों का निर्माण कितने शैलियों में की गई है? कितने शैलियों में मंदिरों का निर्माण की गई है? 3 शैलियों में। कौन कौन शैली आज जानते हैं? द्रविड़ शैली, नगर शैली और वैशाली शैली। हाँ दोस्तों, आप लोग के लिए एक मैंने प्रश्न दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में इनका आंसर बताइएगा। बाबा बैजनाथ धाम का मंदिर देवघर के जो हैं किस शैली में निर्माण किया गया है दोस्तों? ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। प्रश्न नंबर 16, उत्तर भारत में मंदिर का निर्माण किस शैली में की गई थी? उत्तर भारत पूछा जा रहा है, मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो नगर शैली में। उत्तर भारत में अधिकतर मंदिर का निर्माण नगर शैली में किया गया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं दोस्तों। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती है? तो ये आपकी हो जाएगी मूर्ति पूजा का आरंभ, मूर्ति पूजने का आरंभ किस काल से हुआ था दोस्तों? तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता काल से, हड़प्पा काल से शुरू हो गया था मंदिर पूजा का। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, मौर्य काल की अधिकांश मूर्ति किससे बनाई गई है? पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में अधिकांश जो मूर्ति बनाए गए थे किस चीज़ का उपयोग से बनाया गया था? तो अधिकतर पत्थरों का उपयोग से बनाया गया था दोस्तों। मौर्य काल में अधिकतर मूर्ति पत्थर से बनाए गए थे। देखिए प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे जाते हैं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में सर्वप्रथम किया गया था। इसी पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? पूछा जा रहा है पूरा पाषाण काल के लोग रहने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे? पर्वत की गुफा। वे लोग अपने जीवन पर्वत के गुफा में नियमित विसर्जित करते थे और जंगल में कंदमूल फल खा के अपने जीवन यापन करते थे। थैंक यू मित्रों, हम फिर कल मिलेंगे आप लोग के